हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अमृतसर आ गया, इस नॉवेल जो कि भीषम साहनी द्वारा लिखी गई है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है आलोक भल्ला के द्वारा, जिसका नाम फिर बदल दिया गया था द ट्रेन हैज़ रिच अमृतसर। द ट्रेन हैज़ रिच अमृतसर, ये नेम भी याद रखना, ठीक है। इसके एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, मतलब ऐसे ही वीडियो चाहिए तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसके राइटर कौन है? भीषम साहनी। तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। ये हिंदी राइटर हैं, ये प्ले राइट हैं और एक एक्टर भी हैं। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज नॉवेल टेलीविज़न स्क्रीन प्ले तामस। तामस एक इनका नॉवेल है जिसके लिए ये बहुत फेमस हुए हैं, जिसका मीन है डार्कनेस इग्नोरेंस। 1974 में ये पब्लिश हुई थी। इज़ बेस्ड ऑन द रियॉर्ड्स ऑफ 1947 इंडियन पार्टीशन। ये किस पे बेस्ड है? इंडिया के पार्टीशन पर। तामस क्या है? विनर ऑफ 1975 में इन्हें सत्या अकेडमिक अवार्ड मिला था फॉर लिटरेचर के लिए, तामस के वजह से, तामस नॉवेल के वजह से। इनका बर्थ कब हुआ था? 8 अगस्त 1915 में, रावलपिंडी पाकिस्तान में। ब्रदर का नेम क्या था इनके? बलराज साहनी। हिंदी फिल्म और एक्टर थे ये बलराज साहनी। और उसके बाद स्टडी 1958 में मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, फॉलोड बाय पीएचडी डिग्री फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। पीएचडी की डिग्री कहाँ से ली थी इन्होंने? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। ही बिकम्स इन्वॉल्व इन द फाइट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस एंड एक्टिव मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ये ऐड हो गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में। रिलीफ इफर्ट्स फॉर द रिफ्यूजीज जो बेघर लोग होते हैं उनको इन्होंने शरण दिया था। इन 1948 में साहनी स्टार्टेड वर्किंग विद द इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन IPTA। वर्क एज एन एक्टर और डायरेक्टर की तरह इन्होंने इसमें काम करा था IPTA में। मुंबई टू पंजाब, स्पेंड अ शॉर्ट टाइम एज अ लिटरेचर। फिर ये मुंबई से पंजाब चले गए थे। उसके बाद इन्होंने फर्स्टली ही वर्कड खालसा कॉलेज इन अमृतसर, देन एट द कॉलेज अम्बाला। इन्होंने यहाँ वर्क किया था एज अ टीचर की तरह। फिर इसके बाद ये दिल्ली चले गए 1952 में एंड वाज हायर्ड एज एन इंग्लिश लिटरेचर एट दिल्ली कॉलेज नाउ जाकिर हुसैन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये एक लेक्चरर के रूप में इन्होंने काम करा था दिल्ली कॉलेज में, जो कि अब जाकिर हुसैन के कॉलेज के नाम से जाना जाता है। ही वाज द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ सहमत ऑर्गेनाइजेशन। सहमत नाम के ऑर्गेनाइजेशन के ये चेयरमैन और फाउंडर थे। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। और ये हिंदी नॉवेल्स, इनकी हिंदी नॉवेल्स कौन की हैं? झरोके जो कि 1967 में पब्लिश हुई थी। कादियान जो कि 1971, यहाँ पर 1 होगा, 1971 में पब्लिश हुई थी। बसंती 1979 में पब्लिश हुई थी। मायादास की मारी 1987 में पब्लिश हुई थी। कुंतो 1993 में पब्लिश हुई थी। और नीलोफर ये 2000 में पब्लिश हुई थी। ये इनके नॉवेल है, हिंदी नॉवेल। नेक्स्ट इनका 10 कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी, इनके कलेक्शन शॉर्ट स्टोरी के। भाग्य रेखा जो कि 1953 में पब्लिश हुई थी। फाला पाठा 1956 में। और भटकती राख 1966 में। पटरियाँ 1973 में। वांगचू 1978 में। शुभ यात्रा 1981 में। निशाचर 1983 में पब्लिश हुई थी। और पाली 1989 में। और डायन 1996 में। अगर ये इंपॉर्टेंट है, इनके नेम तो याद करना ही पड़ेंगे। अगर डेट याद नहीं की तब भी कोई बात नहीं, पर नेम तो पढ़ना ही पड़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? पिले इनके क्या है? हानुश, कबीरा, खादा बाजार में, माधवी, मुआवजे, आलमगीर। और इनके नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस शॉर्ट स्टोरी। चिल्ड्रंस शॉर्ट स्टोरी के कलेक्शन क्या है? गुलाल का कील। नेक्स्ट है भीषम साहनी रोट हिज ऑटोबायोग्राफी। क्या है? इन्होंने आज के अतीत लिखी थी। एंड हिज ब्रदर बलराज की बायोग्राफी लिखी थी इन्होंने। बलराज माई ब्रदर इंग्लिश में लिखी थी, इसका नेम था बलराज माई ब्रदर। अवार्ड्स, कलर ऑफ नेशन अवार्ड्स, इनके कलर ऑफ नेशन अवार्ड मिला था इन्हें इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल इन रूसिया में।
फॉर द प्ले माधवी इन 2004 में इन्हें मिला था कलर ऑफ नेशन अवार्ड एंड लोटस अवार्ड मिला था फ्रॉम द अफ्रो एशियन राइटर्स 1975 में। 1998 में इनको मिला था पद्म भूषण अवार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्म भूषण अवार्ड कब मिला था? 1998 में। 2002 में मिला था ही गॉट नेशनल अवार्ड ऑफ हिंदी फिक्शन राइटर, हिंदी फिक्शन राइटर के रूप में इन्हें 2002 में मिला था। डेथ कब हुई थी इनकी? 11 जुलाई 2003 दिल्ली में। लास्ट टाइम ये दिल्ली गए थे ना। अबाउट द स्टोरी, अब इनकी स्टोरी के बारे में हम पढ़ लेते हैं क्या है स्टोरी में। अबाउट द शॉर्ट स्टोरी अमृतसर आ गया, द ट्रेन हैज़ रिच अमृतसर। पब्लिश कब हुई थी ये? 1919 में। बेस्ड ऑन किसके ऊपर बेस्ड है ये? पार्टीशन ऑफ इंडिया, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदू मुस्लिम। ठीक है, ये उस टाइम की वीडियो वो है, मतलब शॉर्ट स्टोरी जब पार्टीशन चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान का। तो स्टार्ट करते हैं आज इसकी समरी पढ़ना। इसके बारे में हम जान लेंगे ताकि इससे हमें ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आएंगे उसको इजीली हम कर सकेंगे, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। रेल के डिब्बे में अधिक यात्री नहीं थे। एक रेल में सफ़र चल रहा था, इसमें जब वहाँ दंगे वगैरह हो रहे थे उस टाइम पे 1947 में। मेरे सामने वाली सीट में लेखक कहता है कि एक सरदार जी बैठे थे। वे बर्मा के युद्ध में भाग ले चुके थे तथा अपने युद्ध के अनुभव सुना रहे थे। डिब्बे में 3 पठान व्यापारी भी थे। उनमें से एक जो ऊपर वाली सीट पर बैठा था वो हंसमुख स्वभाव का था। वो उस दुबले पतले बाबू से मजाक कर रहा था। एक दुबला पतले बाबू भी थे उसमें जिनकी मजाक उड़ाई जा रही थी, जो मेरे पास बैठा था। बाबू भी पेशावर का रहने वाला प्रतीत होता था क्योंकि वे कभी कभी पश्तू बोलता था। और एक बुढ़िया सिर ढके कोने में बैठी तसरवे पढ़ रही है। इस प्रकार यात्रा चल रही थी। सभी हंस रहे थे, बात कर रहे थे, समय बिताने के लिए एक दूसरे के समीप आ रहे थे। फिर रेल एक स्टेशन पर रुकी और बहुत से मुसाफिर डिब्बे में आ गए। ये फजीराबाद का स्टेशन था। यहाँ रेल अधिक देर नहीं रुकी। लोग नल से पानी ले रहे थे। जब उन्होंने रेल को चलते हुए देखा तो वे अपने डिब्बे में दौड़कर रास्ते में पानी छलक गया। कुछ ही क्षणों में प्लेटफॉर्म सुनसान हो गया। कुछ गड़बड़ है, बाबू ने लेखक से कहा। निश्चित ही कुछ गड़बड़ थी, परंतु किसी को पता नहीं था कि क्या हुआ। वातावरण बदल गया था और दंगों की निशानियां दिखाई देने लगी थीं। कुछ लोग डिब्बे में प्रवेश करने का प्रयास करते थे, परंतु अंदर बैठे लोग ये कहकर विरोध करते थे कि डिब्बे में जगह नहीं है। परंतु जैसे ही मुसाफिर डिब्बे में प्रवेश करने में सफल हो जाता है, वे डिब्बे का भाग बन जाता है और अगले स्टेशन पर वह भी यात्रियों से ये कहकर प्रवेश करने से रोकता है कि डिब्बे में जगह नहीं है। विरोध के बावजूद भी कुछ यात्री डिब्बे में प्रवेश करने में सफल हो गए। उनमें एक गंदा दिखने वाला व्यक्ति भी था जो बड़े ट्रंग पत्नी एक 16 वर्षीय पुत्री के साथ डिब्बे में आ गया। जब वह व्यक्ति अन्य वस्तुएं डिब्बे में खींच रहा था तो अन्य मुसाफिर उस पर चिल्ला रहे थे तथा डिब्बे से जाने को कह रहे थे, परंतु वह किसी की नहीं सुन रहा था। पठान क्रोधित हो उठा और उनमें से एक ने उसके लात मारी, परंतु उसका निशाना चूक गया और लात उसकी पत्नी के पेट पर लगी और वह दर्द से दोहरी हो गई। उसी समय रेल चल दी, जबकि अभी उसका कुछ सामान प्लेटफॉर्म पर रह गया था। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अपना सामान प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया तथा किसी प्रकार चलती ट्रेन से वह, उसकी पत्नी और पुत्री उतर गए। उस बूढ़ी स्त्री के अतिरिक्त किसी को भी उस गरीब यात्री पर दया नहीं आई। वह कह रही थी, तुम्हारे हृदय में तो दया ही नहीं है। उसकी एक युवा पुत्री भी थी। तुम निर्दयी बेरहम लोग हो, तुमने उनको बाहर ढकेल दिया। रेल ने रफ्तार पकड़ ली। डिब्बे में शांति थी। पठानों को चुनौती देने का किसी में साहस नहीं था। तभी दुबले पतले बाबू ने लेखक का ध्यान खिड़की की ओर आकर्षित किया। जिस शहर में रेल गुजर रही थी वह जल रहा था। घरों से आग की लपटें ऊंची उठ रही थी। ये देखकर सभी लोग तनावग्रस्त एवं निर्वस हो गए और एक दूसरे के प्रति शंकालु हो गए। बूढ़ी महिला माला जप रही थी। रोशनी बंद कर दी गई। तीनों पठान ऊपरी भाग पर बैठे सबको देख रहे थे। सभी यात्री अपने चारों ओर से सजग थे। जहां आग लगी हुई थी वो शहर फजीराबाद था। इस नाम से मुसाफिर में एक विचित्र प्रतिक्रिया उत्पन्न कर दी। पठान कम तनावग्रस्त थे, परंतु हिंदू और सिख अधिक चिंतित थे।
अगला स्टेशन पूरी तरह वीरान था। वह भिश्ती मुसाफिर को पानी पिला रहा था। उसने बताया कि वहाँ सांप्रदायिक दंगा हो गया और कई लोग मारे गए थे। जब रेल चलना आरंभ हुई तो लोगों ने खिड़कियां बंद कर लीं। बाबू इतना भयभीत था कि वो फर्श पर लेट गया। पठानों ने उसका मजाक उड़ाया और उसको कायर कहा, परंतु उसको कोई उत्तर नहीं दिया। किसी ने कहा कि बाबू को नहीं बैठने देंगे, उसे जाकर महिलाओं के डिब्बे में बैठना चाहिए। कुछ समय बाद वह फर्श से उठा और अपनी सीट पर बैठ गया। तनावग्रस्त एवं नर्वस वह अपनी यात्रा करते रहे। जब रात गहरी हो गई तो यात्री अधिक तनावग्रस्त एवं नर्वस हो गए। डिब्बे में पूर्ण शांति थी। बहुत दूर कहीं आकाश की आग लपटें उठती दिखाई दी। चारों ओर शहर जल रहे थे। अचानक बाबू उत्तेजित होकर चिल्लाया, हरवंशपुर आ गया। उसकी तीखी आवाज़ सभी यात्री को चौंक गए। पठानों ने फिर उसका मजाक उड़ाया और पूछा, क्या वे वहाँ उतरना चाहता था? क्या वे रेल की चेन खींचें? बाबू चुप रहा, फिर खिड़की के बाहर देखने लगा। वह पुनः चिल्लाया, हम अमृतसर पहुंच गए। वह साहसी हो गया और पठानों को चुनौती देने लगा तथा गालियां बकने लगा। अन्य हिंदू यात्री भी उसके समर्थन में आ गए। पठान भी उसे गाली देने लगे और धमकी देने लगे। सरदार जी तथा लेखक ने दोनों पक्षों को शांत करने का प्रयास किया। किसी को भी पता नहीं था कि क्या हुआ है। प्लेटफॉर्म पर दंगों की बात हो रही थी। डिब्बे की खिड़की पर कुछ पठान आए और पश्तू के बात करने लगे। बाबू गायब हो गया। पठानों ने अपना सामान समेटा और अन्य पठानों के साथ चले गए। ये पृथक्करण सभी डिब्बों में हुआ। कुछ समय बाद बाबू पुनः आया और पठानों की सीट खाली देखकर वह फिर चिल्लाया और गालियां देने लगा। उसके हाथ में एक रॉड थी। वे क्रोध से मुसाफिरों से कह रहा था कि उन्हें पठानों को जाने क्यों दिया। वह सब कायर और नपुंसक हैं। डिब्बे में चढ़ने वाले यात्री ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। रात हो गई थी। रेल एक प्लेटफॉर्म से गुजर रही थी। गाड़ी धीरे चल रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। कोई अल्लाह का वास्ता देकर दरवाज़ा खोलने की प्रार्थना कर रहा था। बाबू अपनी सीट से उठा, दरवाज़ा खोला और डिब्बे से एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को लटका हुआ देखकर उसने सिर पर जोर से रॉड मारी। आदमी प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। रेल चलती रही। बाबू ने रॉड फेंक दी और अपनी सीट पर बैठ गया। प्रातःकाल सरदार जी ने बाबू की प्रशंसा की कि वह बहादुर आदमी है। उसने पठानों को डरा दिया। उन्होंने डिब्बा छोड़ दिया, अन्यथा उसने उसके सर कुचल दिए होते। बाबू प्रशंसा सुनकर मुस्कुराता रहा। ये स्टोरी अब सब मेरी कंप्लीट होती है और अगर अगले चैप्टर की वीडियो चाहिए तो उसका लिंक सब डिस्क्रिप्शन में, इस सारे यूनिट्स BA 4th सेमेस्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं। MCQ क्वेश्चन का भी प्लेलिस्ट आप MCQ देख सकते हैं, उसमें इस चैप्टर का भी MCQ करा रखे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो।